अब तारों के बीच क्यों जूझना, अगर 1000 रुपए से कम में बढ़िया वायरलेस नेक बैंड ईयरफोन्स आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ भी ईयरफोन्स नहीं, एकदम जबरदस्त साउंड और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाले। हाँ माना एक काम थोड़ा मुश्किल है, वो है परफेक्ट ईयरफोन्स को ढूंढना। टेंशन नॉट, वो काम आज आपका भाई आपके लिए आसान कर दे। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 ऐसे परफेक्ट वायरलेस ईयरफोन्स जिसमें से एक तो आपको पसंद आ ही जाएगा। और एक मजे की बात, ये सब ईयरफोन्स गिव अवे पर हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्वागत है दोस्तों आपका बंटाई टेक पर, जहां पर हम बात करते हैं धड़कते भड़कते टेक के बारे में। तो इंतजार किसका, चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के पहले ईयरफोन से, जो कि है बोल्ट की तरफ से। बोल्ट का ऑडियो प्रो बेस X1WL। इन्हें मैं लगभग पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ और मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में ये ऑलमोस्ट एक परफेक्ट ईयरफोन है। अब ऑलमोस्ट परफेक्ट इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनके लिए ये बेस्ट चॉइस नहीं है। मैं बताऊंगा बाद में कौन से वो यूजर्स हैं। इस वायरलेस ईयरफोन के बॉक्स में या फिर किसी और के बॉक्स में क्या क्या आता है ये बता के मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, क्योंकि सब में ही सेम चीज़ आती है, वो फालतू के एक्स्ट्रा बड जो कि आप कभी यूज़ नहीं करते और एक वायर जो चार्जिंग के लिए यूज़ होती है। काम की बात से शुरू करते हुए चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ईयरफोन के बिल्ड के बारे में। तो ये ईयरफोन है बोल्ट का प्रो ऑडियो, और इसमें अगर आप बिल्ड देखें तो ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड फील आपको आएगा। चाहे मैं शुरू करूं इसके वो ईयर टिप से, जो कि रबर मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है। ईयर टिप्स भी जो हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ईयर विंग्स भी जो हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। साथ में जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो ऑलमोस्ट एक, आप देखेंगे एक मेटल का फील देता है। ऐसा लगेगा भी नहीं कि वो प्लास्टिक है, बट है प्लास्टिक, और बेटर चॉइस भी प्लास्टिक का आई गेस, क्योंकि वेट जो होता है वो कम होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप मेटल यूज़ करने लग जाएंगे तो इसका वेट बहुत हैवी हो जाएगा और उतना कंफर्टेबल भी शायद नहीं रहेगा ये। उसके बाद अगर मैं आते हैं इसकी वायर पे, वायर जो इसकी है किसी भी और ईयरफोन से कम डबल थिकनेस की है। एक अलग ही फील आपको होता है कि जैसे अगर आप इसको मैं खींच के भी दिखाऊं तो ऐसे रस्सी के जैसा फील होता है इसको खींचने में। और उसके बाद अगर आते हैं इसके ये माइक्रोफोन मॉड्यूल पे, इसमें आपको 3 बटन मिलते हैं, एक प्लस माइनस जो वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए या फिर म्यूज़िक का ट्रैक चेंज करने के लिए, और साथ ही में सेंटर में एक ऑन ऑफ का बटन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट या सीरी कंट्रोल के लिए भी। तो ये था ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। कंफर्ट अगर मैं आपको इसको डाल के भी दिखा दूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगते हैं ये ईयरफोन। इनफैक्ट एक बार लगाने के बाद निकालने का मन नहीं करता, क्योंकि साउंड क्वालिटी भी उतना ही मस्त है, वो हम बाद में बात करेंगे। पर अभी हम बात करें बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट की। तो ये मैंने बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कान में लगा लिया है, काफ़ी कंफर्टेबल फील है, सर हिलाने पर भी बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहा है, बहुत अच्छा टाइट फिट है। अब अगर फिट की हम बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये वाटर प्रूफ भी है। इसको आप वाटर टैप के नीचे, इनफैक्ट एक डिसेंट प्रेशर के नीचे आप इसको चला सकते हैं, अच्छे से धो सकते हैं, क्योंकि IPX5 सर्टिफाइड है। IPX5 का मतलब अच्छे खासा प्रेशर झेल लेगा पानी का, ये ऐसा कुछ इसमें ख़राब नहीं होगा। इनफैक्ट स्वेट प्रूफ तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, वो तो ये बहुत आराम से झेल लेगा। तो ये थी इसकी बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट के बारे में। अब आ जाते हैं इसके ऑडियो क्वालिटी पे। बेस इस ईयरफोन में इतना ठूस के भरा है कि कई बार तो आपको लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। माना बेबी को भी बेस पसंद है, लेकिन इतना बेस भी हर किस्म के म्यूज़िक में ऐड होना शायद उतना एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता। तो ये मेरा फीडबैक है इसके बेस के बारे में। बट अगर मैं उसके अलावा बात करूँ इसके मिड्स और हाइज़ की, वो बहुत ही बढ़िया हैंडल करता है, चाहे वो म्यूज़िक की हो, कोई मूवीज़ देख रहे हो आप, या फिर कोई गेम भी खेल रहे हो। और गेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो माइक्रोफोन है एकदम झकास है, क्योंकि मैंने इसको PUBG खेला है, इसको मैंने डाल के शायद COD भी खेला है काफ़ी टाइम। और एक्सपीरियंस जो उसमें है ना, दूसरे साइड की जो अगर आपकी कोई वॉइस सुन रहा है तो काफ़ी क्लियर आता है। इसके एक्स्ट्रा बेस का एक सोल्यूशन है, अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको बेस थोड़ा कम पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक और इसमें ऐप, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे आप इसका इक्वलाइजर से थोड़ा सा बेस कम कर सकते हैं। और वो करने के बाद ये जो ईयरफोन है ये इस प्राइस रेंज में एक बेस्ट ईयरफोन होगा। कनेक्टिविटी की इस ईयरफोन्स के साथ आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट जितना पूरा टाइम मैंने इसको यूज़ किया, 1 बार या 2 बार मैंने शायद इसको पेयर किया था, वो भी किसी रीज़न से, जब मेरे को डिलीट करना पड़ गया था अपने फ़ोन से। अदरवाइज़ हमेशा ये ईयरफोन कनेक्टेड रहता था। जैसे ही मैं इसको ऑन करता था बिना किसी प्रॉब्लम के इसने हमेशा मेरे फ़ोन को कनेक्ट किया, और साथ ही में 4 से 5 मीटर तक एक बढ़िया क्वालिटी देता है। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर आप अपना फ़ोन दूर रख के कहीं आप 7-8 मीटर तक चले जाते हैं, ऑल्दो ये लोग कहते हैं, बोल्ट ऑडियो बोलता है कि 10 मीटर तक का इसमें आपको डिस्टेंस तक कनेक्टिविटी रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 5-6 मीटर तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के कनेक्टेड रहता है ये। बैटरी बैकअप की अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें आपको मिलता है लगभग 7 घंटे का बैटरी बैकअप। जो कंपनी बोलती है 9 घंटे का बैटरी बैकअप,
बट मुझे यूसेज के टाइम 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिला, जो कि इनफ है। और अगर आपको लगता है ये इनफ नहीं है तो इसकी बैटरी जो है वो चार्ज भी काफ़ी जल्दी हो जाती है। 1 घंटे में 0 से 100% तक चला जाएगा और फास्ट चार्जिंग भी है। तो अगर आप कहीं भाग रहे हैं और इसमें बिल्कुल बैटरी नहीं है, अगर इसको आप 5 मिनट चार्ज करते हैं, आपको 5 मिनट के चार्ज में 1 घंटे लगभग तक का बैटरी बैकअप मिल जाए। अब हमारे गेमिंग वाले भाइयों के लिए एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए रहती है वो वायरलेस ईयरफोन्स की लेटेंसी होती है। और इन ईयरफोन्स की लेटेंसी भी हमने टेस्ट करी है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल टेस्ट तो हमने वो इस वीडियो में आई बटन में वो वीडियो डाल दूंगा, उसमें हमने डिटेल में इसका लेटेंसी टेस्ट किया हुआ है। काफ़ी एक्सेप्टेबल लेटेंसी इसका आता है, लगभग 100 मिली सेकेंड्स के आसपास है, जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर आप फायर कर रहे हैं या कुछ भी गेम खेल रहे हैं तो वो लेटेंसी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। फुटस्टेप्स की आवाज़ हो या फिर फायर की, वेपन्स की, वो भी काफ़ी क्लियर है। और गेमिंग के लिए यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि हमें वॉइस भी सुनना होता है और साथ ही में म्यूज़िक का फील भी लेना होता है, गन शॉट्स भी सुनने होते हैं, फुटस्टेप्स भी सुनने होते हैं, तो वो सारी आवाज़ें जब एक साथ आती हैं थोड़ी सी मफल्ड अप हो जाती हैं। वो चीज़ आपको इस ईयरफोन में बिल्कुल नहीं होगी। और वो क्वालिटी शायद ये इसलिए मेंटेन कर पाता है क्योंकि इसमें 9 mm का ड्राइवर साइज़ है और अलग से उसके अलावा माइक्रो वूफर्स भी लगे हैं। तो आप चाहे ऑनलाइन वर्किंग वाले हो, एक म्यूज़िक लिसनर हो या फिर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं एक ईयरफोन्स, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 899 रुपये में लगभग ये आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी। और इस प्राइस रेंज में तो एक मैंने आपको इसका नेगेटिव बताया वो था ओवर बेस, उसको आप कम कर सकते हैं अगर आप कम करना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में वो है इसकी अमेज़ॉन रेटिंग। अमेज़ॉन पे इसको 4 स्टार की रेटिंग दी गई है और वो दी गई है 26,000 लोगों के द्वारा। 26,000 रेटिंग का मतलब ये है कि लगभग इसको 1 लाख लोगों ने ख़रीदा होगा। उसमें एक और आपको ख़ास बात बताऊं, आज से मैंने 1 से 1.5 हफ्ता पहले जब उसको चेक किया था 24,000 रेटिंग थी। 1 हफ्ते के अंदर इसमें 2,000 और रेटिंग आई है। इसका मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बिक रहा है ये ईयरफोन। तो वो थी इसकी अमेज़ॉन रेटिंग। इसको पर्सनल भी जो मैं रेट करूँगा, मैं इसको दूंगा 5 में से 4। वो है इसकी 1 नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो शायद थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छा बैकअप देती तो और मज़ा आता। तो चलिए अब बारी है हमारे अगले ईयरफोन की, जो कि है जेब्रॉनिक्स की तरफ से, और वो है जेब्रॉनिक्स का ज़ेबलॉन। अब ये जो ईयरफोन है ये शायद एक परफेक्ट ऑलराउंड ईयरफोन ना हो, बट फिर भी कुछ यूज़र्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत खास नहीं है। फ्लेक्सिबल नेक बैंड है, जो कि सभी ईयरफोन्स में, सब नेक बैंड्स में होता ही है। उसके साथ जो ये प्लास्टिक यूज़ किया गया है ये उतना खास नहीं है। अगर आप इसका फील देखेंगे ये कुछ ऐसा काफ़ी चीप सा प्लास्टिक का फील देता है। अब अभी तक क्वेश्चन मत करिए कि क्यों इसको मैंने अपनी लिस्ट में रखा। अगर ये बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बुरा बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी बेस्ट नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी लिस्ट के बाकी 2 ईयरफोन से, बाकी 2 वायरलेस ईयरफोन से, तो इसका क्वालिटी जो है बिल्ड का वो उनसे कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसके प्लास्टिक मटेरियल के बाद अगर जाता हूँ इसकी वायर पे, वो ब्रेडेड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायर है, ऑल्दो पतली है देखने में, क्योंकि हमने अभी बोल्ट वाला देखा है, उसकी कम से कम इससे डबल या ट्रिपल थिकनेस थी। इस वाले की उससे काफ़ी पतली है, लेकिन ब्रेडेड केबल है तो इतनी इजीली ये भी नहीं टूटने वाला। चलो उसके बाद आ जाते हैं इसके ईयर टिप्स पे। वो भी कुछ ऐसा बहुत अलग मटेरियल नहीं है, सेम प्लास्टिक मटेरियल है, बट उसका एक एडवांटेज है। एडवांटेज ये, क्योंकि वो प्लास्टिक मटेरियल है, कुछ ऐसा प्रीमियम मटेरियल नहीं है, तो उसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो कान में लगाने के बाद ये इतने कंफर्टेबल हैं, देखने में ऑल्दो आपको नहीं लगेगा कि ये कान में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक 180 डिग्री का इसमें एंगल है, कुछ ऐसा बेंट एंगल भी नहीं है। मुझे यूजुअली वैसे 60 डिग्रीज या 50-60 डिग्रीज वाले जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बट इसका 180 एक फ्लैट एंगल होने के साथ भी, क्योंकि इसका वेट बहुत कम है, तो कान में लगाने में काफ़ी कंफर्टेबल है ये। ऑल्दो इनके साथ आपको ईयर रिंग्स नहीं मिलते हैं, तो डर रहता है कि कान में से निकल जाएंगे, बट फिर भी इतने लाइट है वेट में कि कान में लगाने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, कान में से ये भी नहीं निकलेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी में शायद हम इसका एक आधा नंबर काट लें, लेकिन जो इसका कंफर्ट है वो एक्सेप्शनली अमेजिंग है। तो उसके बाद चलिए आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे। इसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी ज़्यादा है कि 60-70% से ज़्यादा आप सुन भी नहीं पाएंगे। म्यूज़िक अगर आप सुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 70-80% तक मैक्स जाएँ, उससे ऊपर अगर जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होने लग जाएगा जो म्यूज़िक है। पर वही हाई वॉल्यूम आपको हेल्प करेगा अगर आप गेमिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं।
अब वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आपको लाउडनेस की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ओवरऑल साउंड की अगर मैं बात करूँ, म्यूज़िक के लिए मैं इसको उतना परफेक्ट नहीं मानता, लेकिन हाँ किसी भी और काम के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मूवीज़ देखना हो या फिर हो कोई कॉलिंग या फिर गेमिंग, उन सब कामों के लिए ये बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। और ये सेम चीज़ को सपोर्ट करने का मेरे पास एक और रीज़न है, और वो है सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट इस ईयरफोन का, इस वायरलेस ईयरफोन का, वो है इसका बैटरी बैकअप। कंपनी बोलती है 17 घंटे का ये बैटरी बैकअप देगा, जो कि एक्सेप्शनल है। 17 घंटे का बैटरी बैकअप आप मान रहे हो कि अगर आप यूज़ करते हो इसको एक दिन में 2 से 3 घंटे, तो आपका एक हफ्ते तक ये चार्ज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं, 17 घंटे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। 12 से 13 घंटे ये बैटरी बैकअप देता है जब मैं इसको यूज़ करता हूँ, और क्योंकि मेरा यूसेज उतना कुछ एक्सट्रीम नहीं है, तो 4 से 5 दिन तक मैं एक्चुअली इसको यूज़ कर पाया बिना चार्ज करे। और वही सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इसके अमेजोन या फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ पे, जहाँ पर कि लोग बोल रहे हैं कि इसका बैटरी 13-14 घंटे तक भी उन्होंने यूज़ किया है नॉन स्टॉप, और ये अच्छे से चला था। तो हमारे गेमिंग वाले दोस्तों के लिए इस ईयरफोन का जो लेटेंसी है वो भी काफ़ी कम है। 130 लेटेंसी इसका आया, जो कि एक्सेप्टेबल है किसी भी तरीके की गेम खेलने के लिए या फिर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। साथ ही में चाहे फुटस्टेप्स की आवाज़ हो या हो गन शॉट्स की, वो भी काफ़ी क्लियरली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक और खास चीज़ है इस ईयरफोन में, वो है इसकी डुअल कनेक्टिविटी। डुअल कनेक्टिविटी का मतलब एट अ टाइम ये 2 डिवाइसेस से कनेक्ट रह सकता है, और मैं इसको बहुत यूज़फुल मानता हूँ क्योंकि मैं खुद यूजुअली अपने लैपटॉप और फ़ोन दोनों पे सारा दिन काम करता हूँ, और अगर मैं किसी एक पे कुछ कर रहा हूँ, मैं ईयरफोन्स में समझो लैपटॉप पे कुछ वीडियो देख रहा हूँ, उसके बाद सडनली एक कॉल आ गया, तो मुझे उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा पहले लैपटॉप से, और फिर ईयरफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन से, और फिर उस कॉल को लेना पड़ेगा। पर इस वाले ईयरफोन के साथ आप क्या कर सकते हैं, दोनों को एट अ टाइम सेम टाइम आप कनेक्टेड रख सकते हैं, जिस पर भी जो भी एक्टिविटी होगा आप उस ईयरफोन से उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये ईयरफोन आपको मिल जाएगा 870 से 880 रुपये के बीच में, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेरे मुताबिक ये ईयरफोन बहुत पसंद आने वाला है हमारे गेमर्स दोस्तों को, और या अगर आप कॉल्स करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो यूजुअली एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है किसी भी वायरलेस डिवाइस में, वो होती है उनकी बैटरी, और वो इस ईयरफोन में ठूस ठूस के भरी है। इसकी पब्लिक रेटिंग की बात करूं तो अमेजोन पर इसको लगभग 900 लोगों ने रेट किया है 3.5 स्टार। मेरी खुद की रेटिंग जो इस ईयरफोन्स के लिए रहेगी वो होगी 4 स्टार। तो चलिए चलते हैं अपनी लिस्ट के अगले ईयरफोन की तरफ, जो कि है बोट की तरफ से, और वो है बोट का रॉकस 255 स्पोर्ट। अब ये जो ईयरफोन है ये मार्केट में लगभग 2 से 2.5 साल से है, और 2.5 साल के अंदर इसने अमेजोन पे लगभग 2.5 लाख इसके रिव्यूज़ हैं। भाई 2.5 लाख रिव्यूज़ का मतलब 10 लाख पीस तो बिके ही होंगे। और ये ईयरफोन को हमने अपनी लिस्ट में आज इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये के अराउंड है, एकदम 1000 रुपये के अंदर नहीं है। 1050 तक का आपको ये अमेजोन पे मिल जाएगा। इसका एक प्रो वर्जन भी आता है जो कि 1300 के अराउंड है, वो और भी वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि उसमें आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 भी मिल जाता है। जो छोटी मोटी कमियाँ इस ईयरफोन में थी वो इन्होंने उस प्रो वर्जन में फिक्स कर दी हैं, लेकिन फिर भी अपने प्राइस के हिसाब से ये आज भी बादशाह है 1000 रुपये के अंदर के ईयरफोन्स का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखो, नेक बैंड इसका जैसे सब में था फ्लेक्सिबल, इसका भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इनफैक्ट जो इसकी ये यहाँ पे नॉट्स हैं ये काफ़ी टाइट हैं। मुझे बाकी ईयरफोन में जैसे अभी हम जेब्रॉनिक्स की बात कर रहे थे तो उसके ये नॉट जो थे वो थोड़े से लूज़ मुझे फील हो रहे थे, बट इसके एकदम टाइट है। साथ ही में जो मॉड्यूल है इसके बटन्स वाला, ये काफ़ी एक अच्छा इसका स्ट्रक्चर है। बटन्स इसमें भी वही हैं, आप इसको प्ले पॉज कर सकते हैं, प्लस माइनस ऑडियो का वॉल्यूम का कर सकते हैं, म्यूज़िक आपको आगे ले जाना है, नेक्स्ट बैक सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही में जो बैटरी इसमें है वो इस वाले मॉड्यूल में है। ये एकदम केसिंग जो इसकी है ना फील, वो थोड़ा रबराइज मटेरियल है। तो रबराइज मटेरियल से क्या होता है कि आपको ऐसा चीप फीलिंग बिल्कुल नहीं आता। और सेम ही फीलिंग है इसकी वायर में भी। वायर इसकी सर्कुलर वायर नहीं है, फ्लैट वायर्स हैं। फ्लैट वायर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है सर्कुलर वायर से। वही सेम आपको फील दिखेगा अगर आप और आगे जाएंगे इसके ईयर टिप्स पे। ईयर टिप्स भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील लगता है। अगर मतलब 1000 रुपये के अंदर में अगर आपको ये फील मिल रहा है तो भाई मतलब बोट ने एक्चुअली मचा दी है मार्केट में। अपने जिस प्राइस रेंज में ये ईयरफोन्स ऑफर करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खास बात इसके ईयर टिप्स की ये है, जो इसका मटेरियल है वो एक्चुअली है प्लास्टिक, बट फील देता है ऐसा मेटल की कि आप देख के बोल भी नहीं सकते कि ये प्लास्टिक होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इस ईयरफोन्स को यूज़ करने के लिए, तो हाँ आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे क्योंकि IPX5 सर्टिफाइड है ये। उसका मतलब स्वेट प्रूफ होने के साथ साथ आप इसको पानी में धो भी सकते हैं। पानी में डुबो नहीं सकते पर धो सकते हैं। तो ये था इसके कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे।
साउंड क्वालिटी में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक काफ़ी अच्छा ओवरऑल बैलेंस साउंड इसमें आपको आता है। चाहे हम इसकी फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें, लोज़ की, हाइज़ की या मिड्स की, सब कुछ बहुत अच्छे से इसके हैंडल करते हैं। इसके जो ड्राइवर्स हैं उनकी क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर मुझे लगी बाकी ईयरफोन से। इसमें आपको मिलते हैं 10 mm के ड्राइवर जो कि केपेबल हैं एक अच्छे लेवल पे मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के लिए। बैटरी जो इस ईयरफोन्स पे है वो 12 घंटे की कंपनी क्लेम करती है, बट मेरे यूसेज के अराउंड लगभग 8 से 7 घंटे का मुझे बैटरी बैकअप मिलता है। इससे ज़्यादा बैटरी बैकअप मुझे इनिशियली मिला करता था जब ये नए नए आए थे। 1 महीने तक लगभग मुझे 8 से 9 घंटे मिला करता था, बट अभी 7 घंटे के अराउंड मुझे इसमें बैटरी बैकअप मिलता है। एक यूजुअल केस में हम 7 घंटे लगातार नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टैंड बाय कितना है। इस ईयरफोन का जो स्टैंड बाय है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसको चार्ज करके छोड़ देते हैं कई दिन तक तो ये ईयरफोन रखा रहेगा, बैटरी इसमें चार्ज रहेगी। 2-3 दिन बाद भी अगर आप इसको उठाते हैं, 70% आपने बैटरी छोड़ा था, 3 दिन बाद आपको मिलेगा लगभग मे बी 55 हो गया होगा या 60 हो गया होगा, बट बहुत कम नहीं हुआ होगा वो बैटरी। भारी आ गई है हमारे गेमिंग वाले दोस्तों की। इसमें आपको लेटेंसी जो है वो हमारे सारे इस लिस्ट के ईयरफोन से लीस्ट मिलती है। मैंने जो टेस्टिंग में किया 70 के अराउंड मिली सेकेंड का मुझे इसमें लेटेंसी मिला, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपकी फायर की आवाज़ आपको ऑलमोस्ट रियल टाइम आने वाली है। और क्योंकि साउंड क्वालिटी भी अच्छी है तो आपको जो डिफ्रेंसिएशन है आवाज़ का, चाहे वो फुटस्टेप्स की आवाज़ हो या फिर गन शॉट्स हो डिफरेंट टाइप के, कौन सी गन से आ रहा है, वो सब चीज़ें आप बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इन ईयरफोन्स में। इस ईयरफोन में भी आपको जेब्रॉनिक्स जेबलाक की तरह डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलती है, तो एक टाइम पे आप इसमें मल्टीपल 2 डिवाइस कनेक्ट करके रख सकते हैं। इन लास्ट ईयरफोन्स की कहानी खत्म करने से पहले मैं ये खुद भी बोलूँगा कि बोट मेरा पर्सनल चॉइस भी है, क्योंकि वो रीज़न ये है कि बोट का जो सर्विस सपोर्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी ईयरफोन्स में, यूजुअली आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक बजट ईयरफोन्स लें और सर्विस सपोर्ट भी इतना बढ़िया हो। बोट के केस में अगर आप लेते हैं ईयरफोन्स और आप अगर सर्विस सपोर्ट में बोलते हैं कि हमारे ईयरफोन्स में ये प्रॉब्लम है, इतना आसान है आपके ईयरफोन्स को बदलना। आप सिर्फ जाएंगे, अपना ईयरफोन्स देंगे, वो चेक करेंगे, अगर उसमें वो प्रॉब्लम है वो आपको हाथ ही हाथ एक नया ईयरफोन वापस दे देंगे। तो दोस्तों ये थे आज के बेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आया हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने इनिशियली बताया था हम इन सब का गिव अवे कर रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक जीतना हो, आप हमें कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट कौन सा है। चैनल तो आपने देख लिया होगा, एकदम नया नवेला है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो सब्सक्राइब करके, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।